दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी सीट की लिस्ट आज आने वाली थी वो आ चुकी है, बट इसमें कई सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। सो जो इनकी लिस्ट है वो बेसिकली अपलोड अप्रॉक्स मेरे हिसाबों से 6-7 बजे तक तो हो जानी चाहिए जो भी है, बट इसमें कुछ कुछ प्रोग्राम्स की जिसकी अपलोड नहीं हुई है, कोई जरूरी नहीं कि आज ही लिस्ट अपलोड हो जाए। वो जो लिस्ट है वो हो सकता है जब कल तुम काउंसलिंग करा रहे होगे उस वक्त अपलोड हो। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में क्लियर रखोगे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। प्लस कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम आप हेल्प नहीं कर रही हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रही हूँ बच्चों, जितना मुझसे हो पा रहा है ना उससे कई गुना ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा सा चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सो कहीं ना कहीं मैं और मेरा असिस्टेंट है, सो वो भी मतलब अपना गवर्नमेंट जॉब में, सो मतलब इतना ज्यादा वो भी काम नहीं कर पाता है। सो ये है कि अभी प्रोसीजर आपका कल स्पॉट काउंसलिंग का है, तो थोड़ा सा उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो बच्चे कॉल करके बात कर रहे हैं। सो इस वजह से अभी मैं इतना ज्यादा चैनल पे नहीं बता पा रही हूँ, बट शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बना करके मैंने अपलोड किए हैं और कंटिन्यू आज के दिन में सारे वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। सो आप सारे वो वीडियोज देख लीजिएगा अगर आप कल का स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो। सो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे आना है यूनिवर्सिटी में, कैसे प्रोसीजर कराना है, क्या कैसे सब कुछ मैंने अलग अलग तरीके की अपने स्पॉट्स जो भी शॉर्ट्स हैं उसमें स्पॉट काउंसलिंग के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अप्रॉक्स 2-3 मिनट्स के। सो आप एक बार उनको भी विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि आपके काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कमेंट्स में देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं एकदम से मैं प्रॉपर सबके कमेंट्स का एक समराइज फॉर्म में वीडियो में बता देती हूँ। सो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि वीडियो देख लो, तुम सारे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हीं के आंसर्स हैं वो सारे वीडियोस, ठीक है। बाकी इनका जो वैकेंसी का लिस्ट आया है उसमें कुछ कुछ प्रोग्राम के भी लिस्ट नहीं आई है, सो वो आज रात तक भी अपलोड हो चुकी है, हो सकती है, या फिर कल परसों तक भी अपलोड हो सकती है। कल ही डेट मान लो बेसिकली, आज भी वैसे मतलब बहुत जल्दी इन्होंने अपलोड कर दी। ये था कि आज बात तो ये हुई थी कि हाँ 5-6 बजे तक अपलोड हो जाएगी, सो ये ऑन टाइम हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने, बट ऑन टाइम काम हो गया क्योंकि कल स्पॉट काउंसलिंग है। सो 5-6 बजे तक इन्होंने ये अपलोड कर दिया, बट इसमें कई सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रात तक या कल तक, ओके। सो यहाँ पे बीएड का अगर हम देखेंगे तो मेरिट लिस्ट जो इनका ये निकली थी थर्ड फेज की, सो ये मेरिट लिस्ट थी, तो मेरिट लिस्ट में 157 पे आके रुका। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि वैकेंसी मतलब जो है वैकेंसी कितनी है, आप खुद से चेक कर लो। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि सीट्स वैकेंट रहती हैं, आपका जो स्पॉट काउंसलिंग होता है ऐसे ही काउंसलिंग की ये लोग डेट नहीं दे देते हैं, सीट्स वैकेंट रहती हैं। जैसे 9 सीट्स हैं, सो आप लोगों को बताते बहुत सारे, हमारे टेलीग्राम पे भी अगर आप जुड़े हो तो कहीं ना कहीं वहां पे अतुल और ये सारे सब लोग बता रहे हैं, मतलब हमारे ही उसके हैं वो। सो आपको जो चीजें वो क्लियर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, बट और भी अब देखो वो और हम आपको पब्लिकली चीजें नहीं बता सकते ना ऐसे कि कितनी सीट्स और भी बन सकती हैं, क्या है, और भी कुछ कुछ सीट्स होती हैं। सो आप इशारों में चीजें समझ सकते हो तो समझ जाओ। सो यहाँ पर 9 सीट यूआर की है, एससी की 9 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। सो तुम लोग अगर मतलब अब आप सोच रहे हो मैम हम आए कि ना आए, क्योंकि हमारे तो इतने ज्यादा मतलब सीट्स हो गई हैं, भर गई हैं, अब हमारा क्या रह सकता है। सो जितने सीट्स हैं इनके मतलब जैसे 9 सीट अवेलेबल है ना अगर यूआर में, सो समझ लो 9 बच्चे नहीं आते हैं, इसका दुगुना तिगुना चौगुना मतलब 100 के ऊपर ही बच्चे आते हैं, समझो 200 जितने स्कोर लिस्ट में है ना, समझ लो स्कोर लिस्ट के हिसाब से बीएड के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो माइंड मेकअप करके भी तुम आओगे ना तो चीजें क्लियर रहेंगी। अभी लाइब्रेरी साइंस का इन्होंने अपलोड नहीं किया है, ह्यूमन राइट्स में अभी अपलोड नहीं हुआ, इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट आई है, बट उसमें मतलब चीजें इन्होंने बता दिया कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक क्या है कैसे, बट अभी ये 6 बजे तक इन्होंने बोला है, बट 6 बजे तक अपलोड होने का कोई ऐसा सिनारियो नहीं बन रहा है। आज इनका देखो जो इनकी ये जो वैकेंसी की लिस्ट आई है ना आज, सो ये वैकेंसी की लिस्ट तो पता दिन में ही चल गई थी, इवन सुबह में ही उनकी फोटो कुछ कुछ करके आ गई थी मुझे, मतलब कि ऐसे रफली फॉर्म में जैसे लिखा नहीं होता पेन से, वो रफली फॉर्म में हमको सुबह में ही इनकी सीट आ गई थी, बट हम ऐसे ऑफिशियली चीजें चैनल पे नहीं बता सकते उन सारे अनऑफिशियल तरीके से। सो वो ऑफिशियली मुझे था कि जब पब्लिश होंगी तब हम बताएंगे। सो इनके भी आई है, बट हम आपको ऐसे भी क्लियर नहीं कर सकते, बट यस वो जैसे ही अपलोड करी जाएंगे क्योंकि वो हमें भी डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, सो इसलिए हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो इतना कट ऑफ गया था, मैं हाँ आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि इतना क्या आगे जा सकता है। जैसे ह्यूमन राइट्स में 189 है, अब आप जिस हिसाब से जितना बच्चा स्पॉट में आएगा, हमारे हिसाबों से 150 पर आकर के तो रुकना ही रुकना है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना बच्चा आता है, कौन नहीं आता, उसके हिसाब से।
सो अभी इसका अपलोड नहीं हुआ है, और लॉ इसका LLM का भी अपलोड नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी अपलोड नहीं हुआ है, MA एजुकेशन का अपलोड हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आपका B.Ed में नहीं होता है, सो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि वहां पर अगर सर आपको MA एजुकेशन का दे रहे हैं, सो आप MA एजुकेशन ले सकते हो। ये भी एक ऐसा कोर्स हो रहा है जो कि आगे डिमांडेबल हो रहा है। सो मैं चाहूंगी कि MA एजुकेशन को भी आप एक बार टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पर जैसे बोलेंगे ना, हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सर से जब बात करोगे ना तो तुम्हें बता देंगे, तो आप नॉन CVT के फॉर्म के थ्रू MA एजुकेशन में आ जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है। सो मैं आप सभी को इतना ही बोलूंगी कि मौका पाने के लिए तुमको यही करना पड़ेगा कि तुमको कोई और भी प्रोग्राम्स को टारगेट कर लो, जिससे कि तुम्हारा साल ना खराब हो और तुम्हारी चीजें भी हो जाए। ये कर सकते हो, ठीक है। सो MA एजुकेशन के लिए देख सकते हो क्योंकि इसमें सीट्स भी अच्छी खासी अवेलेबल है, और तुम्हें सर बता भी देंगे कि इसका क्या आगे स्कोप है। और जो हमारे B.Ed के प्रोफेसर सर हैं, राजेश इक्का सर, वो बहुत अच्छे सर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा भी देते हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे जूनियर्स हैं, काफ़ी लोग सारी आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि उसमें डिस्कशन चलता है। इवन हमारे सब्सक्राइबर्स, आप लोग ही उसमें आपस में डिस्कस करके सारी चीज़ें क्लियर भी कर लेते हो। सो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे कांटेक्ट करना है, सो उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मेरा Instagram ID और मेल ID दोनों दिया गया है। वहां से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करोगे तो पेड काउंसलिंग की गाइडलाइंस मिल जाएगी। बच्चों, ये सिनेरियो मेरा समझ के चलना, क्योंकि बच्चों यहाँ सीन ऐसा हो जाता है कि मैं अपना नंबर पब्लिकली ऐसा शेयर नहीं कर सकती, तभी मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है 100 रुपए, जिससे कि आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने ये पूरा फ्री हैंड कर रखा है कि मैं आप किसी भी वक्त कॉल करोगे, वैसे तो टाइमिंग है, बट आप किसी भी वक्त कॉल करोगे, अब से लेकर के जितने भी बच्चे आगे ऐड होंगे वो बच्चों के लिए, जैसे जो भी बच्चे हैं, अगर आप किसी भी वक्त कॉल करोगे तो मैं उस कॉल को रिसीव करूंगी, ठीक है। इवन मेरे जो पहले भी स्टूडेंट्स हैं पेड वाले, वो भी अगर कॉल करेंगे तो मैं कॉल रिसीव करूंगी, क्योंकि कल आपका स्पॉट काउंसलिंग है। सो उसके लिए मैं तुम्हें सारी चीजों को क्लियर करूंगी। बट यस, कल में भी आपको शाम के वक्त मैं अवेलेबल रहूंगी, अनअवेलेबल रहूंगी, मतलब 4-5 बजे के बाद, मतलब मैं रहूंगी। देखती हूँ क्या होता है सिनेरियो, उसके बाद में हम बात करेंगे। सो हिंदी का भी नहीं है, हिस्ट्री का भी नहीं अपलोड हुआ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का अपलोड नहीं हुआ है, पॉलिटिकल का नहीं हुआ है, पब्लिक एड का हो चुका है। सो पब्लिक एड में अभी सीट्स, मतलब ऐसे तो पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो सीट जो रहती हैं वो मतलब स्पॉट काउंसलिंग तक मिलती हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पर UR की 3 है, SC की 6 है, ST की 5 है, EWS की 1 है, PWD की 0 है। सो अभी सीट्स हैं, और इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ सीट्स होती हैं। ये बहुत धीमे से बोल रही हूँ, ठीक है। और योगा, सोशियोलॉजी इनका अभी नहीं आया है, एंड देन डेवलपमेंटल स्टडी का भी नहीं आया है, बायोटेक का भी नहीं आया है, केमिस्ट्री का भी नहीं आया है। अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। 6 बजे का टाइमिंग है ना भाई, बेचारे इतने अच्छे से काम इन्होंने कर दिया है, ऑन टाइम पहली बार इन्होंने काम किया है भाई। 3 तारीख की डेट में 3 तारीख को लिस्ट आई है, मतलब ऑन टाइम एक तरह से बोल सकते हैं ना। इन्होंने बोला था कि नहीं अंकिता शाम तक अपलोड हो जाएगी, तुम जाओ, ऐसे। सो मतलब ये है कि हम चले आए। सो ये हुआ कि चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। जियोलॉजी में अगर हम देखें तो जियोलॉजी में अभी सीट्स अवेलेबल हैं, तो जियोलॉजी का कोई बच्चा जैसे है तो अगर नॉर्मली लेना भी चाहोगे तब भी मिल जाएगा। UR में 11 है, SC में 2 है, ST में 3 है, EWS में 3 है। सो मतलब अभी टोटल 19 सीट्स आर वैकेंट, सो यू कैन कम एंड टेक दिस सीट। सो हॉर्टिकल्चर, हाँ बहुत ज़्यादा इसका मतलब कंपटीशन है। सो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे अपने दिल पे पत्थर रख के आए कहीं ना कहीं, जिससे कि थोड़ा सा हैवीनेस पहले से रहे, तो एकदम से आपको हैवीनेस महसूस ना हो, क्योंकि यहाँ का ये चीज़ क्लियर भी हुई है। देखो यहाँ पे जो वैकेंट सीट है बच्चों की, सो UR में 6 है एज पर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देखा जाए। सो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि UR में जो सीट अवेलेबल हैं, 1 मिनट, कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट, वैकेंसी MSc हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, ओके, 2 हैं। UR की, SC की 1 है, ST की 1 है। दिस इज फॉर फ्रूट साइंस, और इसकी 4 पेड सीट भी हैं अभी। और वेजिटेबल साइंस का अगर हम देखेंगे, सो वेजिटेबल में 1 और फिर इसकी नहीं है, और 2 पेड सीट हैं। तो इतने मतलब 4 सीट्स पे बच्चे आएंगे, यहाँ पे 4-5 सीट पे बच्चे आएंगे। 4 क्या, हाँ 4 ही सीट है, 2 पेड है और 2 अनपेड है। तो ये 4 सीट पे कितने बच्चे आएंगे आपको खुद ही अपने डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएगा। सो ओके, लेट्स सेलिब्रेट दिस। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं डराने की कोशिश नहीं करूंगी,
बट मैंने आपको एक बार पहले ही क्लियर कर दिया था कि हॉर्टिकल्चर, सोशियोलॉजी, इनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, इवन एलएलएम में भी इनमें बहुत ज़्यादा है, प्लस बीएड, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। सो मतलब अपने माइंड को मेकअप करके आना है माइंड में, है ना, कि बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो इसीलिए मैंने तुमको पहले भी बोला था, जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। मेरे चैनल पे अगर अवेलेबल होगे, सो मैं कभी भी आपको किसी एक चीज को मानने के लिए बोलती नहीं हूँ। मैंने हमेशा बैकअप बोला है, बैकअप के साथ साथ मैंने हमेशा बोला है कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि उनको सुनना होता है कि हमारा हो जाएगा। बट आप लोगों के मार्क्स के हिसाब से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि होगा कि नहीं होगा, बट आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वो मैं आपकी गलती नहीं दे रही हूँ। वो सिनेरियो ऐसा होता है ना, फ्यूचर की जब बात आती है तो कोई भी सेल्फिश हो जाता है कि नहीं सुनता है भाई। सो वो चीज होती है, बट आप लोग सामने से चीजें हुई जो दिख रही हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करो। उन्हीं चीजों, अब 2 सीट्स के लिए, 4 सीट के लिए बच्चे बहुत सारे आएंगे, सो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगी कहीं ना कहीं। बट हाँ, ये है कि पॉसिबिलिटीज जो इस बार के कंपटीशन में बनी है ना, वो मतलब नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है हम कुछ नहीं बोलेंगे। सन 2024 का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, फिर सन 2025 में थोड़ा बढ़ा, सन 2025 में जो बढ़ा, अब सन 2026 में इतना बढ़ा कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा, इतना नहीं सोचा गया था। और अब सन 2027 में भगवान जानते हैं कि क्या होगा, बट हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, ये ध्यान रखना। अब अगर देखोगे, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की अभी अवेलेबल नहीं हुई है, आईटी का भी अभी अवेलेबल नहीं हुआ, लाइफ साइंस का भी नहीं हुआ है। लाइफ साइंस हमारे डिपार्टमेंट वालों तो वैसे कर देते थे, बट कोई बात नहीं है, हो गया होगा कुछ। सो फिजिक्स में अगर हम देखें तो फिजिक्स में अभी सीट्स अवेलेबल हैं बच्चों, आप आ सकते हो तो आ जाओ। 4 सीट यूआर की है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की, 3 सीट एससी की है और 2 सीट एसटी की है, पेड सीट है, ठीक है। इतनी पेड सीट अवेलेबल है। रेगुलर में देखोगे यूआर में अभी 0 खत्म है, मतलब इसमें यूआर की सीट अभी नहीं है। पेड सीट जो है इन्होंने बता दिया है, जो बगल में आवाज आ रही है बैकग्राउंड नॉइज, उसको अवॉइड करिएगा, मेरे पंखे में कुछ हो गया है। पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। एससी वाले अगर बच्चे, जैसे 17 सीट अभी भी अवेलेबल है, अगर एससी वाला बच्चा नहीं होगा, हो सकता है यूआर में चला जाए, वो आपको बताया नहीं जाएगा बस, ठीक है। एसटी में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है। हो सकता है सामने बोला भी जाए कि नहीं ये सीट हम किसी को नहीं देते हैं, अगर कोई बच्चा होता है उसी को देते हैं, वरना हम ये सीट बिल्कुल नहीं देते, हम डिफ्यूज कर देते हैं। बट सीट पे यूआर बच्चों को दे दिया जाता है, ऐसा होता है। बट आप वहां जाके मत बोलना अंकिता मैडम बोल रही थी कि ऐसा ऐसा होता है भाई, मतलब मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ वहाँ के प्रोफेसर से, क्योंकि सीन बहुत डिफरेंट रहता है। सो इतना ध्यान देना कि जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से चलना। और 4 ये पेड सीट में तुम्हें अगर लेना है, सो पेड सीट के लिए तुम यहाँ पे मतलब उनको बोल सकते हो, तो पेड सीट तुमको मिल जाएगा, मतलब टिक कर सकते हो। जूलॉजी की नहीं है, साइबर सिक्योरिटी की नहीं है, इंटीरियर की नहीं है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी नहीं है, आर्टिफिशियल का भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस का भी नहीं, इंग्लिश का आ चुका है। इंग्लिश में काफी सारे बच्चे लेना भी चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आओ, लो, आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट्स अभी वैकेंट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वैकेंट में है वो यूआर की 11 है, एससी में 6 है, एसटी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, और टोटल 26 अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं। सो यू कैन कम एंड टेक योर सीट ऑन 4 अगस्त। और मैं मिलूंगी कोशिश करके वहां पे डिपार्टमेंट में, मैं बाहर दिख जाऊंगी कहीं ना कहीं छोटी मोटी सी, सो बगल से दिख जाऊंगी और मतलब कहीं से जाते हुए दिख जाऊंगी। अगर तुम देख पा रहे हो, अगर तुम्हें मन करे सो मिल लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि अरे हटो क्या ही मिले इनसे। सो ऐसा भी अगर कोई सिनेरियो है, सो आई डोंट, ऐसा कोई मतलब मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो मिलना चाहते हैं, सो तुम मुझे रोक के मिल लेना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम तुम्हें कोई है, तुम कुछ पूछना चाहते हो, तो आराम से रोकना, हम रुक जाएंगे, बात कर लेंगे, हम पूरी बात बता देंगे। यूआर में 7 सीट है, एससी में 5 है, एसटी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एमएड में अभी भी सीट्स अवेलेबल है, आ जाओ भाई। लाइब्रेरी की नहीं है, फार्मेसी की अवेलेबल नहीं है, फार्माकोलॉजी की भी अवेलेबल नहीं है, और फार्मास्यूटिकल की भी अवेलेबल नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी का भी नहीं है, साइकोलॉजी का भी नहीं है, कंप्यूटर का भी नहीं है। यस, एमबीए का मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। वैसे एमबीए और एमसीए के लिए मैं आपको पता नहीं क्यों मना करती हूँ, बट मना करती हूँ। क्यों मना करती हूँ मैं बताती हूँ। मेरा ही बेस्ट फ्रेंड यहाँ से एमबीए उसने किया, तो उसने क्लियर कट बोला कि अगर किसी को कोई अपना मतलब साइड बाय साइड प्रिपरेशन करनी है एज अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसको तुम सजेस्ट कर दो। बट अगर कोई मेन एक होता है ना कि कोई किसी इंसान को एमबीए करके जॉब लेनी होती है, एमबीए मुझे करना है, अच्छे से प्लेसमेंट मिले, ये मिले, तो ऐसा माइंड मेकअप मत करना भाई, क्योंकि यहाँ पर वो सीन नहीं है। अगर तुम किसी मतलब एमएनसी, और क्योंकि देखो मैं काम कर चुकी हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट वो अलग बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है मुझसे। बट इतना बोल रही हूँ कि ये जो भी सिनेरियो बनता है ना, वहां पे तुम्हें ये चीजें पूछी जाती है, जैसे कि आप
करोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे, आपको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे हम, सो वो एक अलग बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना, बट पढ़ाई और इसकी एक्सपोजर की भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना एमबीए में। आजकल आप लोगों का इंटरव्यू देखा जाता है, एक तरह से देखा जाए। अब यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमें इंटरव्यू देखा जाता है मैडम, हमें फिर यहाँ से पढ़ लेते क्या ही, बट तुम्हारी नॉलेज कहाँ से आएगी? पढ़ाई से आएगी। तो नॉलेज तुम गेन करने के लिए कहाँ से पढ़ोगे? कोई अच्छे कॉलेज से। सो कभी भी मेरा सजेशन गवर्नमेंट के लिए रहता ही नहीं है, सच बताऊं तो। अगर गवर्नमेंट मिले तो कोई टॉप मोस्ट वाला मिले, अदरवाइज अगर नहीं तो फिर हम नॉर्मल गवर्नमेंट में नहीं सजेस्ट करते एमसीए और एमबीए, पता नहीं क्यों। सो इसके लिए मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हें एमबीए के लिए, जैसे एमसीए तो नहीं, मतलब एमसीए का कॉलेज अगर देखना है तो प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे लखनऊ में है, बट यस एमबीए का मैं ऐसा एक बहुत अच्छा कॉलेज जानती हूँ जिसका नाम यहाँ पर लेना मना है। सो उसके लिए तुम मुझसे कांटेक्ट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो देखो एमबीए में क्या होता है, वो कॉलेज इतना अच्छा है क्योंकि मेरा वहां भाई पढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस साल मतलब पिछले साल 2-3 कंपनीज विजिट करी थी जिसमें कई सारे लोग गए थे। इस साल उसने बताया कि दीदी इस बार का बहुत सीनियर, क्योंकि वो चीजें ना डेवलप कर रहे हैं अपनी बहुत ज्यादा। सो इस बार भी कंपनीज काफी विजिट करेंगी और इस बार मतलब उनका अलग एक एजीएमपीबी कोर्स अवेलेबल हुआ है, जो कि कोर्स इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि कहीं भी जा रहे हो तो उस कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं। सो अगर तुम्हें वो चाहिए, और बहुत ही मिनिमम फीस है। अगर यूपी के होगे तो स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, अगर आप यूपी के बाहर से होगे तो स्कॉलरशिप ना करके तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। सो ये है, फीस बहुत नॉर्मल है। सो आप इसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। सो एमबीए में अगर देखोगे तो 19 वैकेंसी है, एससी में 13 है, एसटी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, टोटल 40 सीट्स अभी भी वैकेंट है एंड आप सभी का वेलकम है, आप आओ एडमिशन ले लो। आरएम में अगर देखोगे तो 5 है और एससी की 0 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। यहाँ पर अप्रोक्स पेड सीट के 60 सीट अवेलेबल हैं। सो अगर तुम्हें पेड सीट भी लेनी होगी ना तो तुम्हें मिल जाएगा। और 1 ईयर एलएलएम का अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो अलग से चल रहा है। 1 ईयर एलएलएम वाले जो बच्चे हैं उनका सब कुछ अलग से चल रहा है, क्योंकि उनसे एसओपी वगैरह मांगी गई थी, उनसे एक एक्सपीरियंस मांगा गया था। वो जो सर्टिफिकेट भेजा गया होगा आपने जो भी उनके मेल वेल के द्वारा भेजा था, सो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से तुम्हारा काम चलेगा। सर्टिफिकेट में कितना एसओपी, कितना क्या नंबर तुम्हें मिल रहा है और तुम्हारा सीयूईटी में कितना नंबर है, डिपेंड करता है उस पे। कुछ 5-5 नंबर किसी और पे मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब है यहाँ पे एलएलएम का। सो उन 1 ईयर एलएलएम वाले बच्चों का 7 तारीख को शायद स्पॉट काउंसलिंग हो सकता है, जो मुझे नोटिस मिली है। सो वो मैं बता रही हूँ, 7 तारीख तक स्पॉट काउंसलिंग मिलने का चांसेस हो सकता है। और सारी चीजें जो मैंने बताई है आप चीजों को क्लियर रखो, बाकी अगर कुछ होता है तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई कर दूंगी। बाकी तुम मुझे कल मिलो, अगर कल कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझसे कुछ बन पाएगा तो मैं कर लूंगी, बाकी भगवान भरोसे। और टेंशन नहीं लेना है। देखो तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोगों को एक बात और बता देती हूँ। ये चैनल पे मैं पिछले साल तो मेरे भैया की शादी पड़ गई तो इसलिए मैं कुछ अवेलेबल नहीं करा पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंपनी विजिट करी बट मैं उसको मतलब अपलोड नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं था। इस साल बहुत सारी कंपनीज देखो मुझे विजिट करती है जस्ट बिकॉज एक मतलब मेरा रीच अच्छा जाता है कहीं ना कहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे बच्चे मतलब कुछ लोग देखते हैं कि हाँ सब्सक्राइबर कितने क्या है, बट एल्गोरिदम के हिसाब से रीच मतलब ज्यादा जाती है चैनल की। सो वो रीच के हिसाब से कुछ कंपनीज विजिट करती हैं। सो उन कंपनीज में मुझे कुछ अपने पास से स्पेसिफिक स्टूडेंट्स देने होते हैं। सो उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को देती हूँ 5-5 करके। सो अगर उन 5 में किसी का फिक्स हो गया तो ठीक है, अगर नहीं फिक्स हुआ तो 5 और दे देती हूँ। सो ऐसे ही तुम लोग अगर कनेक्ट हो रहे, जैसे आप ऐसे सीन देखो क्या है, मैं अपना नंबर पब्लिकली ऐसे नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अगर तुम लोग ऐसे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लेते हो तो समटाइम्स देखो मैं 100% श्योरिटी नहीं देती, कभी कभी कंपनी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। बट अगर तुम बीबीआईयू में आ रहे हो सो उसके लिए तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट में जो भी ट्यूशंस होती हैं, जो भी कोचिंग्स होती हैं, जो भी मतलब जो भी सिनेरियो बनता है ना एक तरह से फाइनेंशियली चीजों के लिए हिसाब से, तो मुझ तक आता है तो वो मैं तुम तक जरूर पहुंचाती हूँ। सो उसके लिए अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, पेड काउंसलिंग ले सकते हो। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी, मेल आईडी पे मैसेज करना है। बाकी मैं इंटर्नशिप और जो वर्क फ्रॉम होम और स्कॉलरशिप, ये 3 चीजों के बारे में अपने चैनल पे बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जो बैंक वगैरह है ना, बहुत सारी बैंक्स आपको स्कॉलरशिप देती हैं, मैं पर्सनली जानती भी हूँ। अच्छा मैंने एनएसपी का एक वीडियो भी बनाया था, उसमें कई सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। सो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप चैनल पे बने रहोगे ना तो काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी आपकी मर्जी, आपका राइट, आपका फोन, आपका यूट्यूब, आपका सब। ओके, थैंक यू सो मच। और कल मिलना है, सो एक बार वहां पे अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे रोक लेना, मैं मिलूंगी। कोशिश करके कुछ मिनट में हर एक डिपार्टमेंट में विजिट करूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।